हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में आप सब ने अभी तक देखा है कि रानी रजिया अपने साथ रक्षा और रुद्राक्ष को दुर्गा अष्टमी मनाने के लिए चामुंडा मैदान लेकर जाती हैं। तभी पूजा होने के बाद रक्षा और रुद्राक्ष दोनों मेला घूमने जाते हैं और मेला में रक्षा भांग वाले पकौड़े खा लेती है, जिसके वजह से वो नशे में हो जाती है और रुद्राक्ष सबसे बचाते हुए सीधे उसको महल लेके आते हैं। पर वो नशे में महल आते हुए बहुत ज़्यादा नशे में हो जाती है। अब आगे रुद्राक्ष ने रक्षा के सारे जेवर उतार कर उसे पलंग पर लिटा दिया। रुद्राक्ष रक्षा का हाथ थाम कर चुपचाप उसके पास रक्षा को देखते हुए उसके पास बैठ गया था। रुद्राक्ष ने रक्षा के मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूमा। आज जो हुआ वो किस उसके बाद तो अब हम आपको कभी भी खुद से अलग नहीं होने देंगे। और रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर का वादा है आपसे, आपकी ज़िंदगी अब बस हंसी और खुशी भरी होगी। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। माँ, रक्षा ने फिर से नींद में बड़बड़ा रही थी। सो जाइए, माँ यही है आपके साथ, आपके पास, सो जाइए। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे पर हाथ रखा, फिर उसके प्यार से सहलाने लगा। चलो, रुद्राक्ष की बात से रक्षा शांत तो हो गई थी। कुछ तो रिश्ता था इन दोनों में जो एक ही मुलाकात में दिल दे बैठे। हम महादेव को कैसे शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको बनाया मेरे लिए। आप सच में मेरी ज़िंदगी में एक बहार ले आई हैं। आप कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे आपको हम। रुद्राक्ष ने सोती रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रोने की वजह से उसकी छोटी सी नाक लाल पड़ गई थी। रुद्राक्ष रक्षा के चेहरे की बनावट को गौर से देख रहा था। आज आप आराम करिए, हम आपके लिए थोड़ा काढ़ा बना लेते हैं। वो काढ़ा पीकर सो जाएंगी आप तो जब आप कल उठेंगे तो आपके सर में दर्द कम हो। रुद्राक्ष ने रक्षा के सर पर सहलाते हुए कहा। इस वक्त लगभग शाम हो गई थी। महल में अंधेरा होने लगा था। सेवक अभी मेले में वापस लौटकर महल में रोशनी कर रहे थे। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ को किस किया और रक्षा के पेट पर रख दिया। रुद्राक्ष रक्षा को चादर से ढककर खुद कमरे से बाहर काढ़ा बनाने के लिए चले गया। उसने बाहर आकर देखा तो अभी सिर्फ सेवक ही वापस आए थे। उसका बाकी परिवार अभी भी चामुंडा मैदान के मेले में ही था, जो कुछ शाम की आरती के बाद ही वापस लौटने वाले थे। लगता है अभी मासा लौटी नहीं है, रुद्राक्ष ने नीचे हॉल में देखते हुए सोचा, क्योंकि महल में नौकरों के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था। रुद्राक्ष सीढ़ियों से नीचे आ गया और अपने जड़ी बूटियों के कमरे में चला गया। रुद्राक्ष ने दरवाज़ा खोला तो वही जड़ी बूटियों में जाकर जड़ी बूटियों को देखा और सही मात्रा में हर चीज़ को लेकर पीस लिया और उसमें पानी मिला दिया। रक्षा के लिए काढ़ा तैयार करके रुद्राक्ष उसे एक मिट्टी के गिलास में लेकर बाहर आ गया। रुद्राक्ष ने दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष की नज़र सोनम के कमरे के दरवाजे पर पड़ी। रक्षा जी की दोस्त तो आज हमारे साथ नहीं आई थी। हो सकता है मासा ने उन्हें आने ना दिया हो, इस डर से कहीं ये लोग भाग न जाएं। हमें उनसे मिल लेना चाहिए। उन्होंने रक्षा जी की आवाज़ सुनी ही होगी जब हम उन्हें लेकर वापस लौटे थे। परेशान हो रही होंगी वो भी, रुद्राक्ष ने मन में सोचा और सोनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुद्राक्ष ने सीढ़ियाँ चढ़ी और पहले अपने रूम में जाकर काढ़ा पलंग पर रख दिया और रक्षा को देखा और मुस्कुरा दिया। रक्षा को देखते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर वो मुस्कान अपने आप ही आ गई थी।
हम आपकी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वो बेचारी आपकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परेशान हो गई होगी। उन्हें लगा होगा आप मुसीबत में हैं, पर उन्हें क्या पता असल में मुसीबत में तो हम आ गए थे। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष फिर मुड़कर दोबारा से कमरे से बाहर आ गया। रुद्राक्ष सोनम से मिलकर उसे बताना चाहता था कि सब ठीक है और सोनम के कमरे के बाहर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रुद्राक्ष ने फिर दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर रुद्राक्ष को शक होने लगा। उसे ने दरवाज़ा को धक्का दिया तो देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। दरवाज़ा तो खुला हुआ है, कहीं वो भाग। रुद्राक्ष के दिमाग में इतनी ही बात आई थी कि रुद्राक्ष सीधा अंदर आ गया और उसकी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर रुद्राक्ष हैरान रह गया। सोनम एक कुर्सी पर बैठी थी और इसके हाथ पांव रस्सी से कुर्सी के साथ ही बांध दिए गए थे। यहाँ तक कि उनके मुंह के आगे भी पट्टी बांधी थी कि वो बोल ना सकें और मान उसके बगल में ही बैठा हुआ था। रुद्राक्ष को आता देख मान खड़ा हो गया और सोनम कुर्सी पर बैठे बैठे छटपटाने लगी हुई थी। मान, ये क्या तरीका है? किसी लड़की से ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। खोलिए इन्हें अभी, रुद्राक्ष ने मान से कहा। मान ने नजरें झुकाए अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, जो हुकुम कुंवर साहब। बिना किसी देरी के मान ने सोनम का मुंह फिर हाथ पैर खोल दिए। सोनम ने अपने हाथ पैर हिलाए तो उसे अब चैन मिला था। सोनम ने अब खुलकर सांस ली और कुर्सी से खड़ी हो गई। जीजू, आपके इस आदमी ने मुझे बांध दिया था। मैंने तो इन्हें कितना समझाया कि मैं नहीं भागूंगी, लेकिन ये नहीं माने और इन्होंने हमें बांध दिया। सोनम ने बेचारा सा मुंह बनाकर रुद्राक्ष के से मान की शिकायत करते हुए कहा, कितनी झूठी है ये। हमारे सामने तो कैंची जैसी जुबान चलाकर शेरनी जैसी लड़ रही थी, लेकिन कुंवर साहब के सामने देखो, बेचारी चुईया बन गई है। श्री राम ही बचाए ऐसी लड़कियों से, मान ने मन में सोचते हुए कहा। मान, इनसे अभी क्षमा मांगिए, दोबारा से ये सब नहीं होना चाहिए। ये हमारी मेहमान है, आपकी छोटी रानी सा की दोस्त हैं। रुद्राक्ष ने थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में कहा। यही तो बात है जिस वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर ये रानी सा की दोस्त ना होती तो आज बस हाथ मुंह बंद कर इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देते। मान ने मन में ही दांत पीसते हुए कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से आपको ऐसे नहीं बांधेंगे हम। मान ने सोनम से हाथ जोड़े हुए कहा, सीधा अपनी तलवार से प्राण ले लेंगे। मान ने मन में सोचते हुए कहा, अब आप जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने मान को वहां से जाने को कहा। मान सर झुकाए चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। क्षमा, जो व्यवहार हुआ, रुद्राक्ष ने सोनम से खेद जताते हुए कहा। अरे नहीं जीजू, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? कोई बात नहीं, मेरे ही नसीब में ये सब लिखा हुआ था। आई थी डॉक्यूमेंट्री बनाने और यहाँ फंस गई। छोड़िए, रक्षा कहाँ है? कुछ टाइम पहले उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सोनम ने रुद्राक्ष से रक्षा के बारे में पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, असल में यही बताने हम यहाँ आए लेकिन यहाँ आकर देखा तो। छोड़िए उस बात को, दरअसल शिव रक्षा जी ने भांग के पकौड़े खा लिए थे गलती से, तो वो भांग के नशे के कारण इतना ज़ोर से बोल रही थी। रुद्राक्ष ने सोनम से कहा। ओह, फिर तो आपको बहुत परेशानी हुई होगी। अब वो कहाँ है? सोनम ने रुद्राक्ष से पूछा। सोनम ने वैसे तो रक्षा को कभी नशे में नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से वो शोर मचा रही थी उससे तो सोनम समझ गई थी कि रुद्राक्ष जैसे शांत किस्म का इंसान का रक्षा को संभालना मुश्किल हो गया होगा। वो अभी सो रही है। अब जितना हमें लगता है कल सुबह ही होश आएगा उन्हें।
इतने सारे भांग के पकौड़े खा लिए हैं उन्होंने। रुद्राक्ष ने सोनम से थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। उसका ध्यान रखिएगा। जी जरूर, आप अब आराम करिए, हम चलते हैं, रुद्राक्ष ने सोनम से कहा और उसके रूम से बाहर चला गया। हम तो छूट गए मिस्टर मान, पर तुम्हें हमें यूँ बदलने की कीमत तो चुकानी होगी, सोनम ने कुर्सी पर वापस बैठते हुए कहा। फ्लैशबैक। नौकरानी सोनम को तेल की मसाज करके कमरे से बाहर चली गई। सोनम पलंग पर कमर के दर्द से सीधा लेटी हुई थी। एक तो रानी साहब को कोई और नहीं मिला था क्या जो इस आदमी को मेरे पहरे पर छोड़ गई, सोनम ने गुस्से से कहा। कुछ देर बाद सोनम का थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा था। सोनम को थोड़ी प्यास महसूस होने लगी, इसलिए वो पलंग से उतरकर पानी पीने के लिए कुछ दूर रखे टेबल के पास जाने लगी। सोनम कुछ कदम चली ही थी कि उसकी कमर में दर्द के कारण वो चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई। आह माँ, सोनम ने जोर से चिल्लाया। मान सोनम की बात सुनकर अंदर भागता हुआ आया। उसने जब सोनम को ज़मीन पर दर्द से बैठे देखा तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। सोनम अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द से चिल्ला रही थी। मान सोनम के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। आप ठीक तो हैं? चलिए हम आपको पलंग पर लिटा देते हैं, मान ने सोनम से कहा। लेकिन सोनम ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, दूर रहो तुम मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम मानते हैं, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया था, हम नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा, मान ने सोनम से कहा और सोनम को उठाने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखा। सोनम के पूरे शरीर से मानो बिजली दौड़ गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे मान के कंधे पर जोर से काट लिया। छोड़िए हमें, ये क्या कर रही हैं आप, मान ने सोनम से कहा। लेकिन सोनम ने तो अपने दिल की तसल्ली करके ही मान को छोड़ा। मान चाहता था सोनम को खुद से दूर झटक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि सोनम को फिर से कोई चोट लग जाए। मान ने सोनम को गुस्से से देखा और कहा, हाथ मुंह ज़रूरत से ज़्यादा ही चलता है आपका। आपने अभी जो किया उसकी सज़ा तो मिलेगी आपको। इतना कहकर मान ने सोनम को ज़बरदस्ती बाहों में उठा लिया। सोनम तो मान की बाहों में बहुत छटपटा रही थी। उसने तो मान के कंधों पर घूंसों की बरसात ही कर दी, लेकिन मान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने सोनम को कुर्सी के साथ बांध दिए। ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, जाने दो मुझे छोड़ो, नहीं तो जान ले लूँगी मैं तुम्हारी, समझे? सोनम ने गुस्से से कहा। मान ने अपने रुमाल से सोनम का मुंह भी बांध दिया। अब ठीक लग रही हैं आप, थोड़ा चुप रहना भी सीखिए, मान ने सोनम से कहा और साइड वाली कुर्सी पर बैठ गया। सोनम गुस्से से छटपटाती हुई मान को घूर रही। फ्लैशबैक एंड। रुद्राक्ष सोनम के कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि रानी सा वापस आ चुकी थी। रानी रजिया और दादी सा हाल में बेंच पर बैठी हुक्का फूंक रही थी। रुद्राक्ष सीढ़ियाँ उतरकर रानी सा के पास चला गया। प्रणाम माँ सा। प्रणाम दादी सा। रुद्राक्ष ने रानी रजिया और दादी सा के पैर छूते हुए कहा। रुद्राक्ष बेटा, बंदनी सा कैसी हैं? सेवकों ने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप उन्हें महल वापस ले आए, रानी रजिया ने कहा। जी मासा, चोट की वजह से शायद, पर डरने की कोई बात नहीं है, वो आराम कर रही हैं, कल तक बिल्कुल ठीक हो। फिर तो अच्छी बात है, माता रानी उन्हें जल्दी सलामत करे। जाओ, आप उन्हीं के पास रहो, उनका ख्याल रखो, दादी सा ने रुद्राक्ष से कहा। हाँ बेटा, मासा ठीक कह रही हैं, आपको बिंदनी सा के पास रहना चाहिए, इस वक्त आप जाइए, उनके पास रहिए। रानी रजिया ने भी रुद्राक्ष से रक्षा के साथ रहने को कहा। रुद्राक्ष हाँ में गर्दन हिलाकर रानी रक्षा के पास चला गया।
रुद्राक्ष जब रूम में आया तो रक्षा अभी भी सोई हुई थी। रुद्राक्ष रक्षा के पास जाकर बेड पर बैठ गया और उसे बिठाने की कोशिश करने लगा ताकि रक्षा को काढ़ा पिला सके। रक्षा जी, चलिए बैठ जाइए, हम आपके लिए दवाई लाए हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रुद्राक्ष एक हाथ रक्षा की गर्दन के नीचे हाथ रखा और दूसरे उसके कंधे के नीचे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ऊपर खींचता, रक्षा ने अचानक से अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष के गर्दन पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि अभी उसकी आंखें बंद ही थी। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखा तो उसकी आंखें अभी बंद ही थी। रक्षा को नशे का असर कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई नशीली चीज़ खाई थी। रुद्राक्ष की आंखें रक्षा को बड़े प्यार से निहार रही थीं। सोई हुई हैं, लेकिन इनका जादू अब भी अपने वश में किया हुआ है। चाह कर भी दूर नहीं रह पाएंगे हम अब आपसे, रुद्राक्ष ने रक्षा से अपना नाक टच करते हुए कहा। चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, रक्षा ने आंखें बंद किए ही हंसते हुए कहा। शायद सपने में आइसक्रीम देख रही थी। रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। हे महादेव, सपने में भी इन्हें खाने के ही आते हैं, लगता है आइसक्रीम पसंद है इन्हें, रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन रक्षा तो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रक्षा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि रुद्राक्ष उसके बहुत करीब था। रुद्राक्ष को देखकर रक्षा मुस्कुराने लगी। पांडा सुंदर है, इसी के साथ सो जाऊंगी मैं। रक्षा ने रुद्राक्ष को एक टेडी बियर की तरह खींचकर गले से लगा लिया। रुद्राक्ष को रक्षा ने कसकर हक कर रखा था। रुद्राक्ष को रक्षा की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रुद्राक्ष की धड़कनें तो रक्षा की धड़कनें से भी बढ़ रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और रक्षा की बाहों में कुछ देर उसे महसूस करने लगा। रक्षा की खुशबू उससे मदहोश किए जा रही थी। शाम को वो वक्त रूम की धीमी रोशनी में रुद्राक्ष फिर से बहकने लगा था। रुद्राक्ष रक्षा की गर्दन पर हल्के से किस किया और अपने नाक उसकी गर्दन पर चलाने लगा। रुद्राक्ष इस वक्त पूरी तरह से रक्षा में खो चुका था। रुद्राक्ष ने फिर हल्के से रक्षा के कान को किस किया, जिस पर रक्षा ने रिस्पॉन्स किया। रक्षा के मुंह से वो आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोली। रुद्राक्ष थोड़ा सा ऊपर उठा और उसने रक्षा को देखा। इस वक्त आप नशे में हैं, ऐसे में हम आपको छू नहीं सकते, ये धर्म नहीं होगा। आप तो शायद कल हमारी वो फर्स्ट भी याद नहीं कर पाएंगी, रुद्राक्ष ने बड़ी दुखी आवाज़ में कहा। रुद्राक्ष बैठ गया और उसने रक्षा को भी खींचकर बैठा दिया। रुद्राक्ष ने रक्षा को कसकर उसकी कमर से पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। रुद्राक्ष ने पास के टेबल से वो मिट्टी का गिलास उठाया जिसमें वो काढ़ा लाया था। रुद्राक्ष ने काढ़ा रक्षा के होठों पर रखा और उसे पिलाने लगा। कड़वा है, नहीं पीना, रक्षा ने एक सिप लेकर कहा। अरे पी लीजिए, कल सर दर्द होगा नहीं तो। रुद्राक्ष ने ज़बरदस्ती रक्षा को वो काढ़ा पिला ही दिया। रक्षा ने रुद्राक्ष के कंधों को पकड़ रखा था। रक्षा के चेहरे से पता चल रहा था कि वो काढ़ा सच में कड़वा था। रुद्राक्ष ने रक्षा को ज़बरदस्ती ही सही पर सारा काढ़ा पिला दिया। रक्षा अपनी आधी खुली आंखों से रुद्राक्ष को गुस्से से देख रही थी। अच्छा बाबा, सॉरी, पर आपके लिए ये पीना ज़रूरी था, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, रुद्राक्ष ने रक्षा को प्यार से कहा। रक्षा अभी भी उस छोटे बच्चे जैसे मुंह फुलाकर गुस्से से देख रही थी। रक्षा ने थोड़ा जोर लगाया और उठकर रुद्र की गोद में आ गई और इसकी गर्दन में बाजू लपेट ली।
आपने मेरे को ज़बरदस्ती कड़वा दवाई खिलाई। रक्षा ने छोटे बच्चों जैसे रोने की एक्टिंग करते हुए कहा। रुद्राक्ष ने भी अपनी बाजुएं रक्षा की कमर में लपेट ली और उसे बड़े प्यार से देखने लगा। रुद्राक्ष थोड़ा पीछे हो गया और पलंग पर अच्छे से रक्षा को अपनी गोद में लिए बैठ गया। अच्छा, तो आप हमसे नाराज हैं? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा, जैसे किसी बच्चे से पूछ रहा हो। रक्षा ने भी बड़ी मासूमियत से जोर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अच्छा, तो बताइए हम आपको कैसे मनाएं? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। तो जैसा मैं बोलूँगी आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ उंगली करते हुए कहा। ठीक है, हम करेंगे। बोलिए हमें क्या करना होगा? रुद्राक्ष ने बड़े प्यार से रक्षा से पूछा। ऊँट पर बैठना है। आज मैंने बहुत सारे ऊँट देखे, मेरे को उस पर बैठना है और मेरे को ना फूलों का झूला भी झूलना है। मैंने एक फिल्म में देखा था, हीरो हीरोइन को बड़े प्यार से फूलों का झूला झुला रहा था। मेरा हमेशा से सपना था मेरा हीरो भी मेरे को वैसे ही झूला झुलाए। रक्षा ने रुद्राक्ष को हिलाते हुए कहा। अच्छा जी, तो ठीक है सरकार, वैसा ही होगा। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। पक्का? पिंकी प्रॉमिस। रक्षा ने अपना एक हाथ आगे लाया और उसकी छोटी अंगुलियां रुद्राक्ष को दिखाते हुए पूछा। रुद्राक्ष ने एक स्माइल के साथ रक्षा को की उंगली की तरफ देखा और उसकी कमर से अपना एक हाथ निकालकर अपनी छोटी अंगुली से रक्षा की उंगली को पकड़ते हुए कहा, प्रॉमिस, लेकिन पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। आपने मेरे को कड़वा काढ़ा पिलाया, आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। रक्षा ने छोटे बच्चे जैसे मुंह बनाते हुए कहा। जी छोटी रानी सा, हमें आपकी हर सज़ा कबूल है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष का इतना कहते ही रक्षा ने अपने होंठ रुद्राक्ष के होंठों पे रख दिए। रक्षा ने अपने होंठ रुद्राक्ष के होंठों पे चलाना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष का दिल रक्षा के होंठों के छूते ही फिर तेज से धड़कने लगा। रुद्राक्ष ने भी रक्षा को किस करना शुरू कर दिया। दोनों बड़े प्यार से सॉफ्टली एक दूसरे को शिद्दत से डीपली किस कर रहे थे। उनकी ये किस फर्स्ट या हैंगर से भरी हुई नहीं थी, बल्कि एक स्लो और सॉफ्ट किस थी। रक्षा और रुद्राक्ष दोनों ही उस काढ़े की कड़वड़ाहट को टेस्ट कर पा रहे थे, पर अब वो भी मीठी लगने लगी थी। रक्षा अचानक से रुद्राक्ष से अलग हो गई। रुद्राक्ष उसे हैरानी से देख रहा था कि उसने किस अधूरी क्यों छोड़ दी। मेरे को नींदी आ रही है, मेरे को सुलाओ, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। हाँ, सो जाइए, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा रुद्राक्ष की गोद से निकलकर बेड पर लेट गई। मेरे पास आओ, यहाँ लेटो, मेरे को सुलाओ, रक्षा ने अपने आगे पलंग पर थपथपाते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा के बिल्कुल आगे उसकी तरफ मुंह करके लेट गया और उसके कंधे को थपथपाने लगा। सो जाइए, रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा। रक्षा रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष वैसे भी काफ़ी देर तक रक्षा के बाल सहलाता रहा और उसके कंधे को सहलाता रहा। रुद्राक्ष रक्षा को सुलाते सुलाते खुद भी रक्षा के साथ ही सो गया। उसे खुद पता नहीं चला कब रक्षा को देखते देखते उसकी आंखें भी भारी हो गई और वो सो गया। अगली सुबह पंछी चहचहा रहे थे और खिड़कियों में ठंडी सी हवा आ रही थी। आज मौसम काफ़ी सुहाना था और महल में हर तरफ चहल पहल थी। पकवानों की खुशबू तो महल के बाहर तक आ रही थी। जल्दी करो, सब तैयारियां देखने रानी सा आ रही हैं। रानी सा आज किसी भी चीज़ में कमी पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि आज उनके प्यारे बेटे का जन्मदिन है। सोहन जी ने एक सेवक से कहा। जी सरकार, सब हो गया है, आप भी एक बार देख लीजिए, एक सेवक ने सोहन जी को जवाब देते हुए कहा। सोहन जी ने घूमते हुए चारों तरफ देखते हुए सभी को हाथ चलाते हुए देखा।
सोहन जी ने देखा कि रानी रजिया सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सोहन जी रानी रजिया के पास हाथ जोड़े चले गए। सुप्रभातम रानी सा, कुंवर शाह के जन्मदिन की बधाई हो। आपको भी, जिन्होंने ऐसे श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। धन्यवाद सोहन जी। सुप्रभातम। लेकिन आपके कुंवर शाह है कहाँ? अभी तक जागे नहीं वो? रानी रजिया ने सोहन जी से कहा। सोहन जी गर्दन झुकाकर हंस दिए और बोले, कुंवर शाह की अभी अभी शादी हुई है। तो सोहन जी ने सर झुकाए कहा। रानी रजिया भी आगे से मुस्कुरा दी। जब तैयारियां कैसी चल रही हैं सोहन जी? जल्दी कीजिए, साधु महाराज आने ही वाले होंगे। आप तो जानते हैं कि रुद्राक्ष के जन्मदिन पर हर बार काशी से त्रिजटा साधु महाराज हमारे घर रुद्राक्ष को आशीर्वाद देने आते हैं। उनके साथ उनके 100 चेले भी होंगे। ध्यान रखिएगा कोई कमी ना रहे। साधु महाराज त्रिपति के साथ ही यहाँ से जाएं। रानी रजिया ने सोहन जी से कहा। जी रानी साहब, हम खास ध्यान रखेंगे। उनके कहे अनुसार तो कुंवर शाह की शादी भी अब हो चुकी है। नए जोड़े को उनका आशीर्वाद मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी। कुंवर शाह हमेशा सुखी रहेंगे। सोहन जी ने रानी सास से कहा। जी बस माता रानी की कृपा से सब अच्छा ही हो जाए, किसी भी तरह की कमी ना रहे, नहीं तो महल पर संकट आ जाएगा। साधु बाबा जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। बस सब ठीक रहे। रानी शाह ने चिंता जताते हुए कहा। आप चिंता ना कीजिए रानी शाह, देवी माँ सब ठीक करेंगी। भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे कुंवर शाह पर बना रहे। सोहन जी ने कहा। रुद्राक्ष महल में हो रहे शोर की वजह से जाग गया था। उसने धीरे से आंखें खोली, लंबी सांस लेते आसपास देखा और फिर अपने सीने से लगी रक्षा को देखा जो उसे टाइटली हक करके सो रही थी। रुद्राक्ष ने झुककर हल्के से उससे माथे पर किस किया और उसकी बाजू खुद से हटाने की कोशिश करने लगा। रुद्राक्ष रक्षा की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे रक्षा की बाजू को आराम से पकड़कर हटाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रक्षा की नींद खुल ही गई। वो रुद्राक्ष को अपने पास देखकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और रुद्राक्ष के सामने उठकर बैठ गई। आई एम सॉरी, फिर आपके पास आ गई। मुझे लगता है मुझे सच में नींद में चलने की बीमारी है, रक्षा ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा। लेकिन हम तो मेले में थे ना, तो फिर अब यहाँ घर कैसे आ गई मैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? रक्षा ने हैरानी से रुद्राक्ष से पूछा। आप शांत हो जाइए, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए। दरअसल आपने कल वो भांग के पकौड़े खा लिए थे, जिस वजह से आपको नशा हो गया था। शायद इसलिए आपको उसके बाद का याद नहीं। हम बस आपको घर ले आए और आपको सुला दिया। और माफ़ कीजिएगा, आपको सुलाते सुलाते हम भी यही आपके पास ही सो गए। रुद्राक्ष ने रक्षा के सामने बैठते हुए कहा। ओ, मुझे पता नहीं था वो भांग के पकौड़े हैं, ना ही तो मैं कभी नहीं खाती। वो यहाँ तक कि हाथ भी ना लगाती उनको। आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी वजह से मैंने नशे में कोई गलती कर दी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप रक्षा ने नजरें झुकाए रुद्राक्ष से कहा। नहीं रक्षा जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप यूं ही ज़्यादा सोचकर परेशान हो रही हैं। आप सोचना बंद कीजिए और फ्रेश हो जाइए। मासा हम दोनों को इंतज़ार कर रही होंगी। रुद्राक्ष ने रक्षा से एक स्माइल के साथ कहा। रक्षा ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और पलंग से नीचे उतर गई। रक्षा ने अपने गहने टेबल पर देखे और सोचे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? महादेव, ऐसा तो हो नहीं सकता। नशे में होने के बाद मैं चुपचाप बैठी रही होगी। रुद्राक्ष तो कुछ बताएंगे नहीं। अब आप ही बताइए ना, कल क्या हुआ था?
रक्षा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। रक्षा अलमारी के पास गई और उसने एक पीला खूबसूरत लहंगा निकाला और सोचते हुए ही वॉशरूम में चली गई। जैसा हमने सोचा था कि रक्षा जी, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। काश आपको सब याद होता। हम सच में चाहते हैं कि आपको हमारी पहली किस याद आ जाए। रुद्राक्ष ने दुखी आवाज़ से पलंग पर पड़ी रक्षा की पायल उठाते हुए कहा, जो कि सोते वक्त उसके पैर से खुल गई थी। रुद्राक्ष ने रक्षा की पायल को उठाया और उन दोनों के साथ बिताए उन हसीन पलों को याद करते हुए पायल को हल्का सा किस किया। रक्षा वॉशरूम में दांत मंजन करते हुए अभी भी कल की बातें याद कर रही थी। रक्षा ने कुल्ला करके पानी थूक कर कहा, मेरे गहने उन्होंने उतारा कल सुबह। मैं उनकी बाहों में उठी थी। कुछ नहीं नहीं, हमें रुद्राक्ष जी पर पूरा विश्वास है। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुद पर मुझे 2 रुपए का यकीन नहीं है। हे महादेव, कहीं मैंने कुछ ना कर दिया हो। रक्षा ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा। रक्षा ने वैसे ही याद करने की कोशिश करते हुए अपनी चोट का ख्याल रखते हुए नहाया। रक्षा जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। रुद्राक्ष ने रक्षा को निकलता देखा तो खुद भी अपने कपड़े लेकर अंदर चला गया। रक्षा रुद्राक्ष से नजरें नहीं मिला रही थी, इस डर से कहीं उसने कुछ उल्टा ना कर दिया हो। रक्षा ने जल्दी से अपने बालों को झटका और आईने के सामने बैठ गई। रक्षा ने जल्दी से अपना लाली पाउडर लगाया और काजल बिंदी लगाने के बाद वो उठकर अलमारी के पास चली गई। रक्षा ने टेबल पर रखे गहने उनके डिब्बों पर रख दिए और वापस अलमारी में रख दिए। आज पहनने के लिए रक्षा ने अलग गहने निकाले और वापस आईने के आगे आकर बैठ गई। रक्षा ने अपने गहने पहनना शुरू कर दिए। रक्षा ने अपना हार पहना और हार की डोरी कस ली। अरे यार, ये लहंगा, इसकी डोरी बंद करना तो भूल ही गई मैं। क्या सर दर्द है, फालतू में डोरियां लगाई होती हैं। आधा घंटा तो इन्हें ही बंद करने में चला जाता है। रक्षा ने चिढ़ते हुए डोरी बंद करने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्राक्ष भी अब नहाकर बाहर आ गया था। उसने भी रक्षा को अपनी डोरी के साथ परेशान होते हुए देखा। रुद्राक्ष ने टॉवल एक साइड रख दिया और खुद रक्षा के पीछे आकर खड़ा हो गया। रक्षा ने जब रुद्राक्ष को आईने में अपने पीछे खड़ा देखा तो वो जल्दी से पीछे उसकी तरफ मुड़ गई। आप बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं बस तैयार हो गई हूँ। रक्षा ने नजरें झुकाए रुद्राक्ष से कहा। रक्षा ने देखा कि रुद्राक्ष ने आज काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। उसके रोजाना के कपड़े भी अच्छे होते थे, लेकिन आज कुछ उसने भी खूबसूरत और चमकीले कपड़े पहन रखे थे। रुद्राक्ष ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी बाजुएं उठाई और रक्षा के थोड़े और करीब आ गया। रक्षा की नाक रुद्राक्ष के सीने से टच हो रही थी। उसे तो लगा कि बस अब धड़कनें रुक ही जाएंगी। रुद्राक्ष ने आईने में देखते हुए रक्षा की डोरी को पकड़ा और आईने में देखते हुए ही बांधने लगा। डोरी बांधते हुए रुद्राक्ष के हाथ रक्षा की पीठ को छू रहे थे, जहां रक्षा को अब अलग सी जलन महसूस होने लगी थी। रक्षा की सांसें और धड़कनें भड़कने लगी थी। रक्षा ने रुद्राक्ष को अपने करीब होने पर खुद में कुछ अजीब से एहसासों को महसूस किया। ये क्या कर रहे हैं? लग रहा है जैसे हार्ट अटैक आ रहा हो, रक्षा ने मन में सोचते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा की डोरी बांध दी और धीरे से पीछे हट गया। रक्षा ने अपनी नज़रें उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा, जो पहले से ही उसे ही देख रहा था। दोनों तरफ आज होठों पर खामोशी छाई हुई थी। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, रुद्राक्ष ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए रक्षा से कहा। रक्षा ने उसकी बात सुनते ही मुस्कुरा दिया। आप भी आज बहुत। 1 मिनट। रक्षा को अचानक से मासा की बात याद आ गई कि रुद्राक्ष के 25 में होने
से पहले उनकी शादी ज़रूरी थी और इस दिन सिर्फ 3 दिन ही बचे थे, यानी आज रुद्राक्ष का जन्मदिन था। आज तो आपका जन्मदिन होना चाहिए क्योंकि हमारी शादी को आज तीसरा दिन है। सॉरी फॉर डिले। हैप्पी बर्थडे रुद्राक्ष जी। महादेव आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दें और आपको लंबी उम्र दें। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। रक्षा ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ रुद्राक्ष को विश किया। रुद्राक्ष रक्षा की बर्थडे विश सुनकर काफ़ी खुश हो गया। थैंक यू रक्षा जी, रुद्राक्ष ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। सॉरी रुद्राक्ष जी, आपका जन्मदिन है और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। रक्षा ने उदास आवाज़ में नज़रें झुकाते हुए कहा। ऐसा किसने कहा आपको कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है? अब भी एक चीज़ है जो आप हमें दे सकती हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा के करीब जाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ आईने के टेबल पर रख दिया, रक्षा के दोनों तरफ रख दिए। रक्षा रुद्राक्ष के दोनों बाहों के बीच खड़ी थी। अचानक से रुद्राक्ष रक्षा के पास आने से रक्षा शून्य ही पड़ गई थी। रक्षा के दोनों हाथ रुद्राक्ष के सीने पर खुद ब खुद आ गए। रक्षा समझ गई नहीं पा रही थी कि आखिर रुद्राक्ष क्या कहने जा रहा था। आप मुझे अपना साथ दे सकती हैं। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें कुछ नहीं होगा और हमें विश्वास है आपके साथ रहने से हम हमेशा ही खुश भी रहेंगे, रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखे हुए कहा। रक्षा का दिल इंजन की स्पीड से भाग रहा था। रक्षा तो शून्य पड़े हुए एकटक रुद्राक्ष को देखती रही। रुद्राक्ष ने अपना एक हाथ टेबल से उठाकर रक्षा के आगे कर दिया। तो कहिए, देंगी मेरा साथ हमेशा आखिरी सांस तक? रुद्राक्ष ने बड़े दिल से प्यार से रक्षा से पूछा। रक्षा कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष ने अचानक से जो सवाल उससे पूछा था उसका जवाब तो अभी रक्षा भी नहीं जानती थी। उसका दिल तो चाहे रुद्राक्ष का हो चुका था, लेकिन दिमाग को अभी भी सब कुछ एक सपना लगता था। रक्षा असल में जानती ही नहीं थी कि वो रुद्राक्ष से प्यार करती थी। हमेशा किसी इंसान के साथ रहना बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन रक्षा ने अभी कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या वो पूरा जिंदगी रुद्राक्ष के साथ रहना चाहती है। रक्षा तो लव मैरिज चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष से अचानक शादी हो गई। अभी तो उसने बस रुद्राक्ष को अच्छा व्यवहार सिर्फ 5 दिन तक देखा था, लेकिन वो अब भी उसे अच्छे से नहीं जानती थी। रक्षा अचानक से उस सवाल को सुनकर कोई जवाब दे ही नहीं पाई। कैसे देती? 5 दिन ही वो रुद्राक्ष के साथ रही थी। उम्र भर का साथ देने का वादा करे या नहीं, यही सवाल उसे परेशान कर रहा था। रक्षा चुपचाप रुद्राक्ष के सामने भूत बनकर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अब तो रुद्राक्ष को भी फील हो गया कि उसने भावनाओं में बहकर रक्षा से काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ दिया था। रुद्राक्ष अचानक से हंसते हुए पीछे हट गया। अरे, आप तो बुरा मान गए। आप घबराए मत, हम तो बस मजाक कर रहे थे, रुद्राक्ष ने रक्षा से दूर हटते हुए कहा। रक्षा ने रुद्राक्ष की आंखों में वो उदासी महसूस कर ली थी, चाहे रुद्राक्ष उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश कर रहा था। रक्षा ने एक कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाया। रुद्राक्ष जी, हमने कहा ना। रक्षा जी, हम बस मजाक कर रहे थे, आप परेशान मत होइए, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको अब भी यही कहेंगे। कुछ दिनों की बात है बस, फिर आप जैसा चाहेंगी। अगर आप जाना भी चाहेंगी तो भी कोई नहीं रोकेगा। रुद्राक्ष ने अपनी उदासी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नॉर्मल में ही कहा। रक्षा को रुद्राक्ष की आंखें और चेहरा साफ साफ बयां कर रहा था कि वो ये सब बस रक्षा को बेटर फील कराने के लिए बोल रहा था। रुद्राक्ष चाहकर भी अपना दर्द रक्षा से ना छिपा सका। इससे पहले कि उसकी आंखें छलक जाती, वो मुड़कर और टेबल के पास चला गया जहां उसने रक्षा की पायल रखी थी।
पायल लाना तो बस एक बहाना था, असल में तो रुद्राक्ष अपने आंसू पोंछ रहा था। उसने पायल लाने के बहाने रास्ते में अच्छे से आंखें साफ की और लंबी सांस ली। ये आपकी पायल आपने गिरा दी थी, रुद्राक्ष ने रक्षा को पायल देते हुए कहा। रुद्राक्ष जी, रक्षा ने फिर एक कदम आगे बढ़ाया। रक्षा जी, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, रुद्राक्ष ने रक्षा से जल्दी से कहा और रक्षा के हाथ को थाम कर उसमें पायल पकड़ाकर मुड़ गया। रुद्राक्ष का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे समझाए अपने इस दिल को। रुद्राक्ष रक्षा की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो नहीं चाहता था कि रक्षा कुछ ऐसा कह दे जिससे उसका दिल बर्दाश्त ही ना कर सके। वो पहले ही बड़ी मुश्किल में खुद के दिल के टुकड़े समेटा हुआ था, लेकिन अब अगर रक्षा ने कुछ ऐसा कह दिया जो रुद्राक्ष सुन ना सके तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वो रक्षा की बात अवॉइड कर रहा था। रुद्राक्ष ने लंबी सांस ली और बिना मुड़े गर्दन घुमाकर कहा, आप अपनी पट्टी उतार दीजिए, आज घाव में हवा लगने दीजिएगा, आज लेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रुद्राक्ष ने बस इतना कहा और रूम से बाहर चला गया। रक्षा अचानक स्टूल पर सारी एनर्जी खोकर बैठ गई। ये मैंने क्या किया? रुद्राक्ष का जन्मदिन बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं क्या करती महादेव, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। आप तो जानते हैं हमारी शादी किन हालातों में हुई। अब मैं भी उन्हें प्रॉमिस कैसे कर देती कि उनका साथ रहूँगी। रक्षा परेशान चेहरे से कहती है, आखिर ये शादी तो बस एक समझौता ही है ना। रक्षा ने मुड़कर खुद को आईने में देखते हुए कहा। रक्षा ने फिर अपने हाथ की पायल की तरफ देखा। रक्षा ने अपने पैर में वो पायल वापस पहन ली। उसे रुद्राक्ष और उसकी पहली मुलाकात से लेकर उन दोनों की साथ बनाई सारी यादें उसे याद आ रही थी। कैसे रुद्राक्ष ने उसे बचाया, उसके लिए काढ़ा बनाकर उसकी देखभाल की, महादेव के आगे उन दोनों के गले में वो माला गिरना, उसकी वो शादी और रुद्राक्ष का उससे इतनी इज्जत और प्यार से पेश आना, उसको समझना कि वो रक्षा को कोई परेशानी नहीं आने देगा। मेले में रक्षा को प्यार से झूले पर थामना, उसका मूड ठीक करने के लिए उसे घेवर खिलाना और उसके नशे में होते हुए भी उसकी देखभाल करना, ना कि उस पर गुस्सा करना। रक्षा के दिल में अलग सी भूचाल मचा रहा था। मैं भी तो हमेशा से ऐसा ही साथी चाहती थी महादेव से, रक्षा ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। उसकी नज़र फिर सामने रखी सिंदूर के डिब्बी पर पड़ी। रक्षा ने एक चुटकी भर सिंदूर लिया और अपनी मांग में सजा लिया। रक्षा ने फिर मांग टीका पहना और स्टूल में खड़ी हो गई। रक्षा टेबल के पास गई और उसने टेबल से चुन्नी उठाकर सर पर ओढ़ ली। मेरी मदद कीजिए महादेव, मुझे इस बवंडर से निकालिए। मैं क्या करूं? रक्षा ने ऊपर देखते हुए महादेव से कहा और सर पर हाथ रख के आंखें बंद कर टेबल पर बैठ गई। टेबल पर बैठते ही उसे याद आने लगा। रक्षा को अब धीरे धीरे सब याद आ रहा था। उन दोनों की वो पहली किस, रुद्राक्ष को उसके लिए प्यार और परवाह। रक्षा ने आंसुओं में भरी आंखें धीरे से खोली और टेबल से खड़ी होकर पलंग के सामने खड़ी हो गई, जहां वो खुद को रुद्राक्ष की गोद में इमेजिन कर रही थी। उसे अब रात की हर बात याद आ गई थी। रुद्राक्ष को उसका खुद काढ़ा चखाने के लिए चूमना, रुद्राक्ष का उसे प्यार से सुलाना। रक्षा अब रोने लग गई थी। आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया। बस एक बार वो सवाल फिर से पूछिए। रुद्राक्ष, सच कहती हूँ, इस जन्म तो क्या 7 जन्म आपका साथ देने का वादा करूँगी। मुझे सिर्फ आप चाहिए रुद्राक्ष, सिर्फ और सिर्फ आप। मैं भी पागल थी, हर बार जो आपके पास आने के एहसास को नज़रअंदाज करती रही, समझी ही नहीं पाई कि प्यार हो गया है आपसे। रक्षा ने सिसकते हुए कहा। रुद्राक्ष नीचे रानी शाह के पास आ गए थे। उसने दादी शाह और बाकी बड़ों का आशीर्वाद लिया।
खुश रहो, जीते रहो। दादी सा ने रुद्राक्ष से कहा। हमारा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया। बस हमेशा खुश रहो और खूब पुण्य कमाओ बेटा। सबका आशीर्वाद आप पर बना रहे बेटा। रानी रजिया ने रुद्राक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा। प्रणाम बाबा साहब। रुद्राक्ष ने पिता के पैर छूते हुए कहा। हमारे शेर का जन्मदिन ही बहुत बहुत बधाई। जीते रहो बेटा और हमेशा जयपुर पर न्याय से शासन करो। राजा शाह ने रुद्राक्ष को गले से लगाते हुए कहा। रुद्राक्ष अपने परिवार की खुशी और प्यार देखकर थोड़ा ठीक महसूस करने लगा था। रुद्राक्ष बेटा, बिंदनी सा कहाँ है? मासा ने रुद्राक्ष से पूछा। इससे पहले कि रुद्राक्ष कोई जवाब देता, रक्षा ने जवाब दे दिया। मैं यहाँ हूँ मासा। रुद्राक्ष ने पीछे मुड़कर रक्षा की तरफ देखा। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के दिल दर्द में भरे हुए थे। दोनों की आंखों में सवाल थे। रक्षा और रुद्राक्ष एक दूसरे को देख रहे थे कई सवालों के साथ। रक्षा का दिल तो कर रहा था कि रुद्राक्ष को भागकर गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। रुद्राक्ष ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। उसका दिल रक्षा को देखते ही मानो कोई बाहर खींच रहा हो। जब हम किसी से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं तो दिल अपना काबू यूं ही खो बैठता है। रुद्राक्ष ही जानता था कि वो किस दर्द से गुजर रहा था और वो कितनी हिम्मत से उस दर्द को छुपा रहा था। रक्षा को किस करने के बाद तो उसकी दीवानगी और ज़्यादा बढ़ गई थी और उसे लग रहा था रक्षा को खुद कुछ याद नहीं। रुद्राक्ष के दिल पर उसे कुछ भारी फील हो रहा था, मानो कुछ वजनदार चीज़ उसकी छाती पर रख दी हो। रुद्राक्ष के लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका गला भर आया था, मानो वो अभी रोने लगेगा। रुद्राक्ष को पहली बार किसी से प्यार हुआ था। इस प्यार का रंग उस पर इतना गहरा चढ़ गया था कि वो अब रक्षा के बिना खुद को अधूरा मानने लगा था। रक्षा को भी यूं रुद्राक्ष का उससे नज़र फेर लेना काफ़ी बुरा लग रहा था। रक्षा धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर बाकी सबके पास हॉल में आ गई। प्रणाम दादी सा। रक्षा ने दादी सा के पैर छूते हुए कहा। सदा सुहागन रहो बेटी, खुश रहो। दादी सा ने रक्षा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रक्षा ने उसी तरह राजा सा और रानी रजिया का भी आशीर्वाद ले लिया। रुद्राक्ष बेटा, अब बंदनी सा भी आ गई हैं, चलिए अब पूजा कर लीजिए। रानी सा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। जी मासा। रुद्राक्ष ने सर हिलाते हुए कहा। सारा ठाकुर परिवार आंगन में महादेव की बड़ी मूर्ति के आगे खड़ा था। रक्षा आज वहाँ का नज़ारा देख खुश हो गई। देखकर तो लग रहा था कि किसी बड़ी पूजा की तैयारी की गई थी। महादेव के शिवलिंग को एक बड़ी सी कटोरी जैसी थाल में रखा गया था। आज आसपास कुछ आसान बिछाए हुए थे। एक तरफ बड़ी सी थाली में जल का कलश, फूल, माला, घी, दही, चंदन, शक्कर, चावल, बेलपत्र रखे हुए थे। बाकी थालियों में और भी तरह तरह के फूल थे। मिठाई रखी थी। आज महादेव की बड़ी मूर्ति को फूलों से सजाया गया था। आसपास भी फूल बिछाए गए थे। पूजा के सभी सामान बड़ी बड़ी थालियों में सजाकर रखा गया था। बिंदनी सा, रुद्राक्ष के जन्मदिन पर आज हर साल हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अब महादेव की कृपा से इनकी शादी भी हो गई है, तो आप दोनों को साथ महादेव का महाअभिषेक करना है। रानी रजिया ने रक्षा से कहा। जी मासा। रक्षा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रक्षा और रुद्राक्ष आसन पर बैठ गए। रानी रजिया ने रुद्राक्ष के कंधे पर एक चुनरी रखी और एक लाल चुनरी रक्षा को उड़ा दी। फिर उन दोनों की चुनरियों को कोने लेकर उन दोनों के चावल और थोड़े फूल डालकर उन दोनों का गठबंधन कर दिया। हे महादेव, आज आपके सामने आपके दो भक्तों का गठबंधन हुआ है। इस रिश्ते की गांठ को अब कोई खोल ना सके। मानती हूँ महादेव, शादी के मंडप में वो गठबंधन मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, लेकिन इस गठबंधन के साक्षी आप हो और इस रिश्ते को मैं दिल से अपना रही हूँ।
हे महादेव, इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखना और प्लीज़ ये जो कब से सूरजमुखी जैसे मुंह फुलाए बैठे हैं, इनका मूड ठीक कर देना महादेव। रक्षा ने महादेव की मूर्ति को देखते हुए मन में कहा, हर हर महादेव। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़कर पूजा को शुरू करने से पहले महादेव के नाम का जयकारा लगाया। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे की गूंज होने लगी। सभी इस वक्त महल के आंगन में थे। सोनम भी आंगन में बाकी सेवकों से थोड़ी आगे आकर खड़ी हुई थी, जहां मान उससे कुछ ही दूरी पर था। ओम नमः गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य श्री गणेश, आपके आशीर्वाद के साथ ये पूजा बिना किसी भी विघ्न के पूरा हो प्रभु। रुद्राक्ष ने हाथ जोड़े प्रथम पूज्य श्री गणेश से प्रार्थना की और फिर रुद्राक्ष ने पूजा शुरू कर दी। रुद्राक्ष ने पूजा की थाल, एक तांबे की कलश उठाया और रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथ पर अपना हाथ रख दोनों साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। सभी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। एक कलश जल चढ़ाने के बाद जब रुद्राक्ष दूध का कलश उठाने लगा तो उसने देखा कि दूध भी किसी ने तांबे के कलश में ही रखा है। रुद्राक्ष ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और जोर से पूछा, ये पूजा की थाल किसने तैयार की? रुद्राक्ष की बात सुनकर एक सेवक आगे आया। जी हुकुम, एक इस्पात स्टील के कलश में दूध लाइए। तांबे के कलश में महादेव पर दूध नहीं चढ़ाया जाता, वो गोमांस के समान होता है। इस वक्त अब हिंदू अपने शस्त्र नहीं पढ़ते, जिस वजह से पूजा में ऐसी भूल हो जाती है। पुण्य करने के भाव से लोग पूजा करते हैं, लेकिन कई बार गलत पूजा करने लोग पाप कमा लेते हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी डर गए थे कि पूजा के समय ऐसा अनर्थ हो जाता। क्षमा हुकुम सा, आगे से ध्यान रखूंगा, मुझे मालूम नहीं था। अभी आपको मैं दूध इस्पात के बर्तन में ला देता हूँ, सेवक ने रुद्राक्ष से कहा और जल्दी से रसोई घर की तरफ भागा। आपको ये सब कैसे पता? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखा तो नहीं, लेकिन उसने उसकी बात का अनसुना भी नहीं किया और उसे जवाब देते हुए कहा, शिव महापुराण पद्म पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। रक्षा को रुद्राक्ष की उसकी तरफ ना देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं थी। उसने फिर भी उससे बात करने की कोशिश की। तो आपने शास्त्र पढ़े हैं? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। जी, रुद्राक्ष ने फिर बिना देखे ही जवाब दे दिया। वक्त रुद्राक्ष और रक्षा महादेव की पूजा कर रहे थे। महादेव आपने सामने बैठे उन दोनों के दिलों को समझ पा रहे थे। पूजा करते वक्त अगर कोई भक्त किसी भी बात से परेशान हो, महादेव जल्द ही उस परेशानी को दूर कर देते हैं। क्या जी इतना गुस्सा मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं? रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए मन में सोचा। रक्षा को जो गुस्सा लग रहा था, असल में वो रुद्राक्ष की उदासी थी। रक्षा ने महादेव की तरफ देखा। क्या करूं मैं? रक्षा ने महादेव से मन में पूछा। आप मुझे ये सब सिखाओगे? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि रक्षा उससे अब बार बार ऐसे बात क्यों कर रही थी, जबकि जब उसे बोलना चाहिए था तब वो चुप रही। लेकिन फिर भी वो रक्षा की बातों से इरिटेट तो नहीं था, लेकिन कंफ्यूज हो रहा था। जी, इतना तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जितना पता है सिखा देंगे हम, पर उसमें वक्त लग जाएगा। अब जितना वक्त आप हमारे साथ। रुद्राक्ष इतना कहकर रुक गया, क्योंकि उसे अब ये बात चुभ रही थी कि रक्षा उसे छोड़कर चली जाएगी। रुद्राक्ष की खामोशी रक्षा समझ रही थी। वक्त तो पूरा उम्र भर का है, आप आराम से सिखा देना, रक्षा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रक्षा की बात सुनकर एक कंफ्यूज लुक देते हुए सवाल करते हुई आंखों से रक्षा को देखा। इससे पहले कि रुद्राक्ष रक्षा से कुछ पूछ पाता, सेवक दूध लेकर आ गया। लीजिए सरकार, सेवक ने रुद्राक्ष से कहा।
रुद्राक्ष ने सेवक की तरफ देखा और उसके हाथ से कलश ले लिया। रुद्राक्ष ने एक बार रक्षा की तरफ देखा तो रक्षा ने आंखों के इशारे से रुद्राक्ष को शिवलिंग का अभिषेक आगे बढ़ाने को कहा। रुद्राक्ष ने महादेव की शिवलिंग की तरफ देखा और दूध के अभिषेक करने लगा। रक्षा ने भी फिर अपना हाथ रुद्राक्ष के हाथ पर रख दिया, जिस पर उन दोनों के दिल और चेहरे खिलखिला उठे। रुद्राक्ष को रक्षा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से साफ साफ सुनना चाहता था कि वो उसके साथ रहेगी हमेशा। रुद्राक्ष और रक्षा ने आगे का सारा शिव पूजन बड़े प्यार और खुशी से ओम नमः शिवाय के जाप के साथ किया। भोले बाबा ने अपने दोनों भक्तों के दिल की तकलीफ दूर कर दिया था। रक्षा और रुद्राक्ष के दिल अब पूरी तरह से शिव भक्ति और प्रेम में भरे हुए थे। अभिषेक के बाद सभी ने बड़ी खुशी से आरती की। हे महादेव, बस यही उपहार और उपकार चाहते हैं हम आपसे। रक्षा जी को हमेशा ही हमारे साथ रखना और उनके दिल में भी मेरे लिए प्यार भर दीजिए। शिव जी, उसके सिवा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम आपके सभी ज्योतिर्लिंग पर इन्हीं के साथ दर्शन के लिए आएँ और इन्हें हमेशा खुश रख पाएँ। यही हमारी जन्मदिन की विश है। आप मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? हे अघोरदानी, रुद्राक्ष ने महादेव की आरती के समय उनसे मन में मांगते हुए कहा। रक्षा ने आरती के बाद सारे राज परिवार को आरती दी और उनका तिलक कर प्रसाद दिया। फिर एक नौकरानी ने रक्षा के हाथ से थाल ली और सेवकों के बीच चली गई, जहां सब एक एक करके आरती और प्रसाद लेकर वहां से जा रहे थे। वंदनी सा, अब आप और रुद्राक्ष जाकर गांव वालों में कपड़े और मिठाइयाँ बांट दीजिए। महल के बाहर रुद्राक्ष को आशीर्वाद और बधाइयाँ देने लोग आ चुके थे। रानी रजिया ने रुद्राक्ष चेहरे पर अलग से मुस्कुराहट और खुशी थी, जो कि उनके प्यारे बेटे का जन्मदिन जो था। रानी रजिया और बाकी सब भी वहाँ से चले गए। अब बस रक्षा और रुद्राक्ष वहाँ थे। रुद्राक्ष तो रक्षा से बात करने के लिए बेचैन ही हुआ जा रहा था। रुद्राक्ष ने रक्षा का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए नकली खांसी करते हुए अपना गला साफ करने लगा। रक्षा सब जान गई थी कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रही थी। वो रुद्राक्ष को छेड़ने के लिए वहाँ से जाने लगी। आप कुछ बोल रही थी? रुद्राक्ष ने रक्षा को जाता देखा तो अचानक से हड़बड़ी में बोल पड़ा। रक्षा मुस्कुराती हुई रुक गई, लेकिन पीछे मुड़ने से पहले उसने अपना चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस कर लिया। जी, आपने कुछ कहा? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोले। वो इस वक्त बेचैन भी था और उसके साथ साथ घबराया भी हुआ था। रुद्राक्ष तो ऐसे लग रहा था मानो रिश्ता देखने किसी लड़की के घर गया हुआ लड़का लड़की के साथ पहली बार बात करने में कतरा रहा हो। वो आपने शास्त्र सीखने थे तो हमने कहा कि वक्त लगेगा। रुद्राक्ष ने रक्षा से फिर वही जवाब एक्सपेक्ट करते हुए कहा। कोई बात नहीं, वक्त तो लग ही जाता है। चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा और फिर मुड़ गई। रुद्राक्ष ने रक्षा की कलाई पकड़ ली और उसे रोक लिया। रक्षा ने रुद्राक्ष की तरफ मुड़कर देखा। आपने पहले तो ये जवाब नहीं दिया था रक्षा जी, कुछ और कहा था। हम चाहते हैं आपने जो पहले कहा था वो ही दोबारा से कहिए। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखते हुए दिल से उससे पूछा। क्या कहा था हमने? रक्षा ने तो ऐसे कहा जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। रुद्राक्ष समझ गया कि रक्षा जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। रुद्राक्ष ने महादेव की मूर्ति की तरफ देखा और मन में कहा, क्षमा करना महादेव, पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने देखा ना, इन्होंने जानबूझकर मुझे परेशान किया है। इतना कहकर रुद्राक्ष रक्षा की तरफ देखने लगा। रुद्राक्ष ने रक्षा को खींचा और पलक झपकाते ही अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्राक्ष जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उतारिए मुझे, रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा।
आप भूलती बहुत हैं। आपने क्या बोला था वो तो अब हम आपको कमरे में बताते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा और उसे महल के अंदर ले गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।